हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम सीटेट के एग्ज़ाम को तैयारी करवाने हेतु आपको आज का क्लास मैथ्स का है, सवाल का महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है। और आपका जो बिहार के अंदर जो वैकेंसी है 7 फेज का, जो बीपीएससी टीचर बहाली है, उसमें भी यह प्राइमरी लेवल में यह क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यह एनसीईआरटी का कंटेंट का क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यह आपके सीटेट के एग्जाम में और यूपी टेट के एग्जाम में पूछ चुका है। यह क्वेश्चन कहता है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,000 12 प्लस डॉट डॉट दाही है तो रिक्त स्थान में संख्या। यह क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान की संख्या मांग रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, साधारण सा क्वेश्चन है। इसको बनाने की तरीका देखिए। इसको क्या करना है, सबसे पहला काम इसको लिख लेते हैं। देखिए 112 इकाई पूछा गया है तो 112 हम दे देते हैं आराम से। उसके बाद 112 इकाई पूछा है तो 100 गुना कर देंगे, प्लस 12 पूछा है, 1000 है तो 1000 से हम गुना करेंगे। यहाँ पर 1000 है, अगर यहाँ पर सैकड़ा रहता तो 100 से गुना करते। अब पूछा गया, अब बराबर देकर यह कंडीशन लिख लेंगे। कंडीशन है 11,012, उसके बाद प्लस 10 डैश डैश के जगह पर हम यक्स रख देंगे और दाही लिखा गया है तो 10 से गुना कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमको संख्या कुछ नहीं मालूम है, अभी यही संख्या निकालना है और इस संख्या की जगह पर हम यक्स रखेंगे, तब ना हमारा यह संख्या निकल जाएगा। अब जो फ्रेंड्स करना है, इसको 12 को 100 गुना करेंगे तो 112 होगा। उसके बाद प्लस 12 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12,000 बराबर। उसके बाद इसको अभी नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यक्स दिया गया है, यह दूसरा जाति का है और यह दूसरा जाति का है, तो इसको हम 11,012 ही रहने देते हैं। उसके बाद 10 को हम पहले लिख लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। और अब इसको जो हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12,112 हो जाएगा और बराबर 11,112, उसके बाद प्लस 10 एक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग आराम से समझ गया होगा। अब जो करना है देखिए, अब हमारे यह संख्या निकालना है तो इसको क्या करना है, आराम से कुछ नहीं करना, जो संख्या यहाँ पर है उसको उतार देना है। उसके बाद यहाँ पर बराबर है, अगर बराबर के यह छोटा संख्या है, यह बड़ा संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, बराबर के इस साइड। यह संख्या को अगर हम इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर नहीं कुछ है तो प्लस है तो प्लस ले जाएंगे, प्लस है। अगर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो माइनस होगा तो 11,012 को लिख देते, यह बराबर यहाँ पर आ गया। अब हो गया 10 यक्स। अब इसको आराम से बना लेते हैं। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 2 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, उसके बाद 1 में से 1 गया तो 0, उसके बाद 1 में से 0 गया तो 1, उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1। अब फ्रेंड्स क्या करना है, 10 यक्स, यह कटेगा तो काट दीजिए। अब हमारा x का मान आ गया 110। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कितना सा आसान तरीका में यह क्वेश्चन था और आसान सा यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में और यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग सीख जाइएगा तो इतना करने की कोई जरूरी नहीं है, चट को जोड़ लीजिएगा फटफट के और तुरंत काट के आंसर। ये तो हम तरीका बता दिया ऐसा बनाना। हाँ, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर हम प्लस देते। तो फ्रेंड्स यह था महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन है 2 नंबर, गुणनफल 1009 गुने 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 5,05,050 प्राप्त हो। यह क्वेश्चन आपके सीटेट और बीटेट यानी बिहार टेट में पूछा गया है। ऑप्शन है इस प्रकार आपका 49,49,5, 55,005, उसके बाद 54,995, उसके बाद 59,49 और 5। इस तरह का आपका ऑप्शन है।
अब देखते हैं इस सवाल को सोल्व करते हैं आसान तरीका से। सवाल है गुणनफल इतना में से कौन सी संख्या घटाया जाए। तो वो संख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो कौन संख्या घटाए जाएंगे, कुछ नहीं, आपको x घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x घटा दीजिए और प्राप्त संख्या हमको कितना है, तो इतना है, कितना 5,500 नहीं, 500 नहीं 50, आपको लिखा है 5,05,050। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, देखिए इतना और इतना को हम गुना करते हैं तो हमारा आता है, इसको गुना करेंगे तो 5600, उसके बाद 45 आएगा, गुना करेंगे तो क्या है, और माइनस x है तो माइनस x देंगे, उसके बाद 50 50 50 दे देंगे, जो संख्या वही लिख दिया। अब आंसर आ गया। आपको क्या करना है, देखिए ये माइनस वाला है, इस साइड ले देते हैं और ये इसको इस साइड ला लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम सेम लिख देते हैं 45, और यह माइनस वाले हैं तो इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, यह प्लस वाले हैं तो बराबर के इस साइड लाएंगे, तो क्या होगा माइनस, और बराबर देख के यह माइनस है तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम चलिए घटाते हैं। घटाने की प्रक्रिया देखिए, 5 में से 0 गया तो 5, 14 ये आ गया, 4 हो गया, 4 में से 5 तो नहीं जाएगा तो 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना 9, उसके बाद 9 बच गया, 9 में से 0 जाएगा तो 9, उसके बाद ये भी 9 है, 9 में से अगर आपका 5 जाएगा तो कितना 4, और यह और यह 5 में से 5 गया तो कट गया। तो फ्रेंड्स यह आपका क्वेश्चन इस प्रकार बना और x के मान यही हो गया। तो अब देखते हैं इसका आंसर इस ऑप्शन में नहीं है, हेलो फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, इसका आंसर आपको देखिए 5 में से 0 घटाए तो 5, उसके बाद 14 में से 5 घटाए तो 9 हो जाएगा, उसके बाद ये 0 यानी 9 हो जाता, 9 में से अगर हम 9 में से अगर 0 घटाएंगे तो 9, उसके बाद ये कितना बच गया, ये भी बच गया 9, यानी 9 में से आपको 5 घटा दे तो कितना हो गया 4, उसके बाद 6 में से 0 तो 6 तो नहीं बचा, इसका 5 हो गया, क्या तो हासिल ले गए थे, तो 5 में से आपका 0 घटा तो कितना हो गया 5, और यह 5 5 कट गया। तो यही हमारा क्या हो गया x बराबर 54,99,5, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर, इस आपका यह आंसर हो गया 54,995 यानी सी नंबर। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्टेट और बीटेट के एग्जाम में पूछता है, आपका यह क्वेश्चन आपके बिहार टेट के एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। यह क्वेश्चन सीटेट और एमपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है और बीपीएससी के एग्जाम में निश्चित आएगा। इसका ऑप्शन है 2 गुना, समान रहेगा 4 गुना और 3 गुना। तो कहता है एक वर्ग, तो वर्ग इस प्रकार है होता है वर्ग, चलिए वर्ग छाप लिए, और कहता है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, तो एक भुजा 10 सेंटीमीटर तो टोटल भुजा क्या होगा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग के भुजा सभी बराबर होता है, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है। अब कहता है यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो यह परिमाप कहा गया है, तो पहले पुराना परिमाप निकाल लेता है, वर्ग के परिमाप
वर्ग की परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो हम ये लिखते हैं 4 और गुने यानी भुजा कितना है 10। तो यह हो गया पुराना यानी 40। अब कहता है 2 गुनी कर दिया जाए, किसको? आपके भुजा को, वर्ग के भुजा को। तो चलिए 2 गुनी कर देते हैं। तो 2 गुनी कर देंगे तो 1 मिनट, तो कितना होगा 20 हो जाएगा यह, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। 10 को हम 2 से गुना करेंगे तो 20 होगा, और वर्ग का भुजा सभी क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो अब कहता है नया परिमाप। तो नया परिमाप कितना हो जाएगा, देखिए नया वर्ग का परिमाप, तो ये भी होता है 4a। अब 4 गुने इसका मान कितना है 20, चलिए 20, तो 20 तो का 80, ये तो हो गया मेरा 80। अब कहता है कितना गुना, तो कुछ नहीं करना है, 80 में से 40 को घटा देना है, बस 80 में से 40 घटा देंगे, कितना हो गया, नहीं 80 में से 40 को नहीं घटाना है, 80 और 40। देखिए पहले था आपका 40 और नया परिमाप जब हम ज्ञात किए तो कितना हो गया 80। तो कितना गुना हो गया आपका 2 गुना हो गया। कितना गुना 2 गुना, क्योंकि पहले 40 से था, अब हो गया 80। कितना गुना हो गया 2 गुना। तो इसका ऑप्शन हो गया 2। तो फ्रेंड्स यही था आपका क्वेश्चन, अच्छा और बेहतरीन आपके सीटेट और एमटीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। इसको कुछ नहीं करना है, जो आपके सवाल दिया है उसको आराम से लिख लेना है, और वर्ग का परिमाप दिया गया है 4a, मतलब इसका सूत्र होता है, यह फार्मूला हो गया। और इस फार्मूला को याद रखिए आप लोग, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 10, इसका भुजा का मान हुआ 10 और 40। तो ये पुराना हो गया, नया निकालेंगे तो 80। इससे कितना गुना हो गया, इससे आपका 2 गुना हो गया, तो आपका आंसर हो गया 2 गुना। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन देखते हैं, आपके बहुत महत्वपूर्ण है, समय से संबंधित है। यह क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 यानी 13 का मतलब हुआ 1:15 पर चली, और शनिवार को बंगलोर समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय कितना लगा समय, यह कहता है निकालने के लिए। यह आपके सीटेट और रीट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको कुछ नहीं करना है, जितना समय पहला जो चला गया है 13:15 और जो पहुंचा, इसको हम क्या करना है आराम से घटा देना है। तो ये तो 15 में से 30 तो घटेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे 12 लिख सकते हैं इसको, और 15 इसमें से 60 इसमें दे दिए मिनट, और 15 मिनट पहले से कितना होगा 75 मिनट हुआ, और 7 उसके बाद 30, इसको हम घटा लेते हैं 5 उसके बाद 7 यानी 45, और उस 5 घंटा 45 मिनट। तो अब कहता है पहुंची यात्रा में। तो देखिए फ्रेंड, शुक्रवार को चला और शनिवार को पहुंचा, तो शुक्रवार को चला और शनिवार को पहुंचा, तो कितना दिन लगा, एक दिन बराबर कितना घंटा 24 घंटा। तो यहाँ पर 24 लिख देते हैं, क्योंकि 24 घंटा अगर शुक्रवार को चला और रविवार को पहुंचता है तो 2 दिन लगता, 2 दिन बराबर आपको 24 दूना 48, तो आपको एक ही दिन न लगा, तो एक दिन बराबर 24 घंटा। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, इस 24 घंटा में से हम क्या करेंगे, इस 5 घंटा 45 मिनट को घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो घटेगा नहीं, तो हम इसको 23 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं, और उसके बाद 5 घंटा 45 मिनट लिख सकते हैं, और 0 यानी 10 में से 5 गया तो 5, और उसके बाद 5 में से 4 गया तो 1, और 23 में से 5 गया तो कितना हमारा 18। तो हमारा आ गया 18 घंटा 15 मिनट। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट 18 घंटा 15 मिनट। देखिए कुछ नहीं था, आपको इस टाइप के सवाल पूछे, जितना समय रहेगा उस समय को हम घटा लेना है, फिर जितना आपको दिन लगेगा उस समय को करके उस समय में से हम घटा लेंगे। जैसे एक दिन लगा तो 24 घंटा, उस समय को दिन में हम समय को कन्वर्ट कर दिए और उसमें से घटा लिया, हमारा आंसर आ गया। सभी सवाल को
इसी रूप में बनाना है। अगर इसमें दूरी दिया रहता, हमको समय निकल गया, तो दूरी और समय निकल रहता तो हम क्या साल नहीं निकाल पाते, आराम से निकाल पाते। तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आपके सीटेट और रीट के एग्जाम में पूछा गया है। घबराना नहीं है, इस टाइप को, इस सवाल को इसी तरह बनाना है, आपका 100% सही होगा। आपको कोई ज़्यादा यह क्वेश्चन भारी नहीं था। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। यह क्वेश्चन आपके सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो कहता है 4। पहले देखते हैं समकोण कोण बराबर कितना होता है। समकोण का कोण होता है हमारा कितना 90 डिग्री का। तो यह हम कंडीशन है, कंडीशन को याद रख लेना है। कहता है 4, तो कुछ नहीं करना है, 4 लिख देना है और 90 डिग्री लिख देना है, क्योंकि समकोण पूछा गया है ना। 4 और 2/3 और है, तो और के जगह पर हमको क्या देना है प्लस। उसके बाद 2/3 पूछा गया था, 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 और 90 लिख देना है, क्योंकि समकोणों पूछा गया था। समकोण डिग्री बराबर होता है 90 डिग्री, यानी समकोण कोण बराबर होता है 90 डिग्री। तो इसको कुछ नहीं करना है, अब कैलकुलेशन कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 9 चौका 36। उसके बाद 360 हो गया, प्लस इसको काट देना है 30 × 90 और 3 दूना 6 यानी 60। तो आपका आंसर हो गया 420। क्वेश्चन 420 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल को। देखिए यह क्वेश्चन आपके सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड्स यह था महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन, आपके एग्जाम में रिपीटेट होता रहता है, बार बार पूछता रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह के क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।